नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं और हमें इसके करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है और हमें क्यों करनी चाहिए अपने कुल देवी देवताओं की पूजा। तो ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुल देवी देवताओं की पूजा किस तरह करें। तो देखिए, कुल देवी देवता जो हमारे हैं, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। हमारे घर में सुख, सौभाग्य, आरोग्य देते हैं। यदि पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो उसमें भी सुलह कराते हैं। हमारे कुल परंपरा में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने और उनके भी जो बड़े रहे हैं, उन्होंने जिस देवी को माना है या जिस देवता को माना है और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी देवताओं को मानते हुए आ रहे हैं, वो हमारी कुल देवी कहलाती है। यदि घर में बच्चे बड़े हो गए, विवाह का ना होना, ये भी एक कुल देवी दोष होता है। अगर आप उनको नहीं मानते तो ये देवी दोष माना जाता है या देवता दोष माना जाता है। अगर जो बच्चे शादी के लायक हो गए, विवाह नहीं हो रहा, वो देवी दोष हो गया। और बच्चे पढ़ाई लिखाई करके और घर बैठे हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो भी देवी दोष हो गया। तो इस तरह से हमारे जो कुल देवी देवता हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हमारी मतलब मददगार होते हैं। कुल देवी देवता जो होते हैं, वो हमारे ऐसे होते हैं जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। यदि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं करते, तो उन्हें ठेस पहुंचती है और उसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है, जिससे हमारे जो घर के कामकाज हैं, वो रुकने लग जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे ये कुल देवी देवता होते हैं कि यदि हम जब उनकी पूजा करते हैं तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। जैसे हम घर में मान लीजिए, अगर हम पूजा नहीं करते हैं कुल देवता के या कुल देवी की, तो हमारे घर में बरकत का ना होना, घर में सुख शांति ना होना, वंश आगे ना बढ़ना, घर में कलह कलेश रहना, दरिद्रता का वास होना घर में, ये सब हमारे कुल देवी देवताओं की पूजा ना करने से ये सारे दोष हमारे घर में आ जाते हैं। तो हम किस तरह करें कुल देवी देवता की पूजा और कैसे जानें कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। तो देखिए, जब बच्चा घर में पैदा होता है, तो जिस स्थान पर जाकर आप मुंडन कराते हैं, कई जगह कान छेदन भी होता है सॉरी। तो कई जगह कान छेदन भी होता है। तो आप अगर वहां जाकर मुंडन करा रहे हैं, कर्ण छेदन करा रहे हैं, जब बच्चे को आप पहली बार लेकर जाते हैं जिस स्थान पर, वही आपके कुल देवी देवता होते हैं। शादी विवाह में जब आप शादी विवाह करते हैं बच्चे का, उससे पहले जिस देवी देवता की आप पूजा कराते हैं, वो आपके घर के कुल देवी देवता हैं। शादी के बाद आप बच्चे को उस जिस मंदिर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर आपका पूजा का सामान और आप बच्चों को नतमस्तक कराते हैं, गठबंधन करवाते हैं, वहाँ जाकर नतमस्तक होते हैं आप, वो हमारे कुल देवी देवता होते हैं। इस तरह से पहचाने कि हमारे कुल देवी देवता वो हैं। बाकी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, लेकिन यदि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, तो वो देवी देवता रुष्ट होकर हमें मतलब हर कार्य में हमारे में अवरुद्ध होता है। यदि कुल देवता की पूजा हम नहीं करते, तो पितृ भी नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए कुल देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो कुल देवता की पूजा इस तरह से आप करें, जैसे आपके घर में मान लीजिए हर देवी देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। जैसे अगर आप सालासर जी जाते हैं, तो वहाँ मंगल और शनिवार को पूजा होती है हनुमान जी की। और आप अगर शीतला माता के मंदिर जाते हैं, तो जैसे दिल्ली से आप टच है, तो गुड़गांव में माँ शीतला की पूजा होती है। इसी तरह से आप जैसे किसी के यहाँ कालका जी की पूजा, माँ काली की पूजा होती है, तो शनिवार के दिन माँ काली की पूजा होती है। गुड़गांव में आप माँ शीतला की पूजा करेंगे तो सोमवार को जा सकते हैं, मंगल को, बुधवार को, इतवार को, इन दिनों में आप गुड़गांव में माता जी की पूजा कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे देवी देवताओं के, कुल देवताओं के दिन होते हैं। खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ पर फागुन की जो द्वादशी होती है, उस दिन आप जो गठबंधन होता है, बच्चों के मुंडन होते हैं, वहाँ पर कराए जाते हैं। तो इस तरह से आप मतलब अपने कुल देवी देवताओं का आपको यदि पता है, तो आप अपने कुल देवी देवताओं को ज़रूर पूजा करें। उनकी जैसे दिन होता है, आप अपने कुल देवी देवताओं के दिन में दिन के हिसाब से आप अपने जो बच्चों के विवाह है, आपका कोई नवजात शिशु घर में आया है, तो उसके मुंडन वगैरह की पूजा आप करा सकते हैं। अब जानते हैं कि हम किस तरह से अपने कुल देवता को पहचानें कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मुंडन आप जहाँ पर कराते हैं वो कुल देवता हो गए आपके, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है वो अपनी कुल देवी को कैसे घर में बुलाएं, किस तरह से पूजा करें। तो देखिए, आपको मैं एक उपाय बताती हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, वही उपाय मैं आपको बता रही हूँ। 2 उपाय बताऊँगी आपको, उसमें से आप कोई भी उपाय कर लीजिए। एक तो वो उपाय बताऊँगी जिन्हें कुल देवी का पता है और वो अपने घर में कुल देवी को बुलाना चाहते हैं। एक उनको बताऊँगी जिन्हें पता ही नहीं है उनके कुल देवता कौन है, और तो वो किस तरह से कुल देवता को पहचानें। तो देखिए, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो चौखट होती है हमारी, उसके सीधे हाथ की तरफ हमारे कुल देवता, कुल देवी का वास होता है। तो जब आप घर के बाहर की तरफ जाएँगे, तो सीधे हाथ की तरफ पड़ेगा, और जब आप घर के अंदर घुसेंगे, तो उल्टे हाथ की तरफ आपका, मतलब जब आप घर पे आएँगे तो वो उल्टा हाथ हो जाएगा। तो घुसते समय और निकलते समय सीधा, और जब घर में एंटर करेंगे तो उल्टा हाथ हो जाएगा। तो आप क्या करें कि एक दिया लें और दिए में 2 लौंग डाल दें। तिल का तेल लें या घी का भी लगा सकते हैं आप, मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी। और आप बोलें कि हे माँ, आप हमारी जो कुल देवी माता हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी कौन है, तो आज आप हमें बताएं स्वप्न में आकर कि हमारी कुल देवी कौन है। तो आप इस दिए को जो आपका मेन गेट है उसके सीधे हाथ की तरफ आप रख दें जलाकर, और जो चौखट है उसके ऊपर आप सिंदूर का टीका लगाएं, और इसमें थोड़ी सी रोली डाल दें आप। रोली जो होती है, सिंदूर का तिलक, मतलब वो तिलक माना जाएगा, तो थोड़ी सी रोली, एक चुटकी रोली डाल दें। अब इस दिए को आप घर के बाहर रख दें। 21 दिन तक आप इसी तरह से रोज करें ये कार्य। शुक्रवार से ले लीजिए दिन, शुक्रवार से शुरू करिए, क्योंकि देवी का दिन हमारे, मतलब जैसे हर देवी का दिन शुक्रवार का होता है। इसी बीच में जब आप 21 दिन हो जाएंगे आपको, तो इसी बीच आपको माता के दर्शन होंगे स्वप्न में, और माँ आपको स्वयं बताएंगी कि आपकी कुल देवी कौन है। ये बहुत कारगर उपाय बता रही हूँ, और ये शास्त्रोक्त उपाय है, तो आप अवश्य करें। अब जिन्हें कुल देवी का पता है, और तो वो क्या उपाय करें? उनको कैसे पता लगे कि, मतलब वो अपनी कुल देवी को बुलाना चाहते हैं, तो वो कैसे बुलाएं? तो जिन्हें कुल देवी का पता है और उनके घर में, मतलब कुल देवी की पूजा वो नहीं कर पा रहे हैं, और कुल देवी उनसे रुष्ट है किसी भी कारणवश, जैसे आजकल जो मॉडर्न पीढ़ी है वो मानती नहीं है कि उनके कुल देवी देवताओं की पूजा हम क्या करें, कैसे करें बच्चे। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में कुल देवी का वास हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, तो आप क्या करें कि गेहूं के आटे में आप वो बना लें, पूड़े जो बनाते हैं पकोड़े टाइप, जैसे पूड़े होते हैं मीठे, सरसों के तेल में बनाएं। आप 5, 7, 11 इस तरह के पूड़े बनाकर आप मंदिर में जाएं। जैसे आपकी, अगर जैसे हमारी कुल देवी माता शीतला हैं, तो जैसे हम अपनी कुल देवी के लिए हम गुड़गांव जाएंगे, तो आपकी जो कुल देवी हैं, आपको अपनी कुल देवी का स्थान पता है, तो आप वहाँ पर जाएं, और जो भोग प्रसाद जैसे ये मैं बता रही हूँ ये आप चढ़ाएं उनको। फिर मीठे पूड़े वैसे हर देवी को चढ़ते हैं, तो आप बनाकर लेकर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं, और आप जाकर, और वो जो पूड़े हैं वो आप जाकर पंडित को दे दें, और भोग प्रसाद चढ़ाएं। जैसे ये जो आप लेके जा रही हैं ये, और एक माला ले जाएं, पान लेकर जाएं। उसके बाद पान के ऊपर जैसे 2 लौंग, 2 सुपारी ये रख लें, और फिर जब आप पंडित को ये भोग प्रसाद दें, तब आप कामना करें कि हे माँ,
आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ या लेने आए हैं, पति पत्नी दोनों जाएँ। फिर उसके बाद जब आप घर से मंदिर से वापस आएँ तो आपको खुद लगेगा कि आपके घर में एक शक्ति को लेकर आप प्रवेश कर रहे हैं। जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आप जब अंदर एंटर करेंगे तो जो माँ भगवती हैं वो अपना स्थान स्वयं ग्रहण कर लेंगी। इस तरह से आपके घर में माँ भगवती का वास हो जाएगा और आपके घर में कोई भी नकारात्मक जो ये हमारे जैसे आसुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्ति है, ये प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो हमारी घर की कुल देवी है उसका स्थान मुख्य द्वार पर ही होता है। और इनका जो मतलब हम पूजा पाठ अगर हम आदर सम्मान के साथ करते हैं तो ये हमारे घर में हर तरह से, जैसे हमारे ऊपर ना कोई कर्जा होने देती है, हमारे घर में बरकत आती है, हमारी वंश वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख शांति रहती है, निरोगी काया रहती है और नए नए हमारे लाभ के अवसर हमारे घर में उपलब्ध होने लग जाते हैं। तो आज हमने जाना कि हम अपनी कुल देवी को अगर नहीं जानते तो उसके लिए हम क्या उपाय करें और जानते हैं तो हम क्या उपाय करें। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय माता की। हर हर महादेव।